दोस्तों, मैं आपको आज 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और थोड़ा बाद में फिर आप परेशान भी हो जाओगे। पहले नंबर पे जो हमारे देश की सरकारें हैं, उनके नामों को इस तरह न्यूज़ चैनल वालों ने और पार्टियों ने घुट्टी की तरह पिला दिया है कि आपको वही चीज़ ऐसी लगती है कि जैसे उसमें कोई हैरानी नहीं। जैसे मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हुड्डा सरकार, ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, हरियाणा की सरकार या हरियाणा में बीजेपी की सरकार। लेकिन इसको आपको सालों दर साल ऐसे बताया जाता है कि कास्ट जो है वो कोई सरकार नहीं हो सकती। आप आराम से ठंडे दिमाग सोचना, क्योंकि आपको ये चीज़ इतने सालों से सुन रहे हैं कि हम नॉर्मली वो चीज़ सोचते हैं। लेकिन ये एक लोकतंत्र सरकार में ये एक तानाशाही वर्ड है कि आपको किसी सरकार का नाम उसकी ज़ात, जो पहले हम देखते थे पुरानी फिल्मों में, जो सरकार किसको बोलते थे, जो मतलब कि गुंडे होते थे, वो अपने आप को सरकार, कोई अपने नाम को लेकर सरकार पीछे लगाता था। तो आज और पीछे कई सालों से जो नाम है कास्ट का, उसी से सरकार को डिफ़ाइन किया जाता है। अब मोदी सरकार है जो, वो बीजेपी की सरकार है, भारत की बीजेपी की सरकार। लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं या कुछ नेता मोदी 2.0, मतलब कि जब वोट लेने होते हैं तो भारत आगे होता है, और जब सरकार बन जाती है तो एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम। अब हरियाणा में सैनी सरकार। अब आप अपनी कास्ट है उसको अलग अलग आप कास्टों को डिफ़ाइन करके देखिए कि आपको कैसा लगेगा। हुड्डा सरकार। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारे लोकतंत्र में गलत हैं, इसको रोकना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है जो अभी हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति हमारे देश में सालों साल से बन रहा है, लेकिन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको प्रयोग करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। तो हमारे राष्ट्रपति की जो पद है, अगर उसकी जो शक्तियां हैं अगर वो प्रयोग ही नहीं कर सकता, तो वो फिर राष्ट्रपति चुनाव कराने का फ़ायदा क्या। हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति बनता है वो किसी एक पार्टी का बनता है, यानी कि पार्टी उसको अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एक नॉमिनेट किया है बीजेपी ने और एक किया है कांग्रेस ने। तो ये भी डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, ये भी एक जो है पार्टी का राष्ट्रपति बनता है, और बाद में उसको हम कहते हैं देश का राष्ट्रपति। और वो 5 साल उसके, आप पिछले 50 सालों में अगर राष्ट्रपति ने एक भी कोई काम किया हो, कोई फॉरेन देश में जाके या कोई इंडिया में किया हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जितने भी पीछे से चुनाव हुए हैं, वो लोकसभा को, विधानसभा हो गया, आपने देखा होगा कि आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ती हैं। बहुत से नेता आचार संहिता का मजाक बनाते हैं, लेकिन उस टाइम उस पर केस हो जाते हैं। लेकिन आपने आज तक कभी चुनाव आयोग द्वारा किसी की एमएलए की या एमपी की सदस्यता रद्द की गई हो, या किसी को आज तक सज़ा हुई हो? आप पीछे 50 सालों से देख लो रिकॉर्ड उठा के कि चुनाव आयोग ने एक भी किसी पर भी कोई बैन लगाया हो। तो ये फिर आचार संहिता बनाने का फ़ायदा क्या है? अगर किसी ने उसको फॉलो नहीं करना, नेता लोगों ने, तो उसको बनाने का फ़ायदा क्या है? जो कानून है आम जनता के लिए कानून है, लेकिन इन नेताओं के लिए कानून क्यों नहीं है? दूसरे नंबर पे एक चुनाव जो आयोग है, अगर कोई नेता एमपी है, बना है, तो उसको पूरा कार्यकाल करना होगा 5 साल। या तो वो परमानेंट राजनीति से इस्तीफ़ा दे, रिटायरमेंट ले, या फिर वो पूरा जो सरकार जनता ने चुना है, एक इलेक्शन को जो कराने में इतना खर्चा आता है, इतने लोग हिंसा का शिकार होते हैं, इतनी पुलिस शिद्दत से करवाती है, और बाद में क्या होता है
कि वो एमपी इस्तीफ़ा देके एमएलए का चुनाव लड़ता है। ये हुआ है, बीजेपी ने, कांग्रेस ने पिछले कई सालों से जब इलेक्शन उनके स्टेट में होता है तो वो अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं, पहले वो केंद्रीय मंत्री बनाते हैं 6 महीने पहले उसी स्टेट के मंत्री को, जिसको आगे चुनाव में उन्होंने फिट करना है। फिर उसके बाद वो उसका इस्तीफ़ा वो दे देता है, वो सीट खाली हो जाती है, फिर वो एमएलए का चुनाव लड़ता है। तो ये भी एक चुनाव आयोग का और सरकारों का भारत के लोगों के साथ धोखा है कि जिसको उन्होंने चुना है वो अपना कार्यकाल क्यों पूरा नहीं करता, क्यों उसकी वैल्यू वो नहीं करता। क्या ये सिर्फ सारा सरकारों को बनाने का ही खेल है? तो इसको बिल्कुल परमानेंट बंद करना चाहिए। और जो 2 जगह से एक इलेक्शन लड़ता है कोई भी आदमी एक ही टाइम पे, उसको भी बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर इन्होंने कानून में इतने सुधार किए हैं तो क्या ये सुधार नहीं कर सकते? क्योंकि 2 जगह पर इलेक्शन लड़ना सीधी सी बात है कि दोनों जगह से जीतकर उसी टाइम उसको विदिन 10 दिन या 15 दिन के उसमें उसको एक उसमें से रिज़ाइन देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर वो खर्चा चुनाव आयोग का। तो ये भी भारत के लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए, ये भी एक जागने का टाइम है। और अगला नंबर आता है हमारे सुप्रीम पावर यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी भी सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, किसी सरकार पर कार्रवाई नहीं की। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई। फटकार लगाना क्या कोई मतलब, ये क्या लॉजिक है? अगर कानून है, कानून क्या मांगता है? कार्रवाई। और जनता क्या देखना चाहती है? रिजल्ट। आप फटकार लगाकर छोड़ नहीं सकते। कितने ही केस हैं यहाँ पर, अगर मैं गिनाने बैठूं तो कितने ही केस हैं। हर एक पार्टी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के छोड़ दिया है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे देश में ये भी एक कानून होना चाहिए कि अगर किसी सरकार को पेनल्टी हो, उस पर बैन हो, उसका एमएलए निलंबित हो, लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है कि उसको फटकार लगा के छोड़ दिया। यानी कि जो ये जैसे आचार संहिता में किसी पर कार्रवाई नहीं होती, चुनाव आयोग नहीं करता, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी ठोस किसी भी उस पर कार्रवाई नहीं करता। और अगला नंबर है हमारे जो न्यूज़ चैनल, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल का, जो दिन रात एक झूठ फैलाते हैं, प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं। अभी पाकिस्तान के जो वार हुआ था उसमें कितनी फजीहत हुई है हमारे देश की मीडिया की वजह से, और सबको पता है इतने वीडियो मीम्स बन गए हैं। इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? इस पर क्यों सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि आपने अगर न्यूज़ चलाना है तो आप एक ऑथेंटिक, अगर आपके पास खबर है तो आप उसका न्यूज़ चला सकते हैं। आप पीछे उसके पूर्ण विराम के नीचे एक डंडा बिंदी लगा के आप बच नहीं सकते। आपको अगर खबर, और ये क्या करते हैं कि पीछे हेडलाइंस बना देंगे और उसके पीछे जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और एक दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके वो चिन्ह का मतलब होता है कि ये खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। लेकिन उसको हेडलाइंस को लोग देखते हैं, उसको पीछे वाले निशान को नहीं देखते। तो वो चीज़ इनको देखनी होगी कि ऐसी खबरें कई बार हिंसा का कारण बनती है, कई बार कई पार्टियों को फ़ायदा होता है, कई पार्टियों को इसका नुकसान होता है। और ये न्यूज़ चैनल जो हैं अपनी टीआरपी के लिए खबरें फैलाते हैं। तो इन पर आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल पर इतनी गलतियां हुई हैं न्यूज़ चैनल की, इतने इन्होंने, मैं तो कहूँगा कि दंगे भी करवाए हैं इन्होंने, इतनी इन्होंने जो अभी सेना की फुटेज भी लीक की है, लेकिन आज तक इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कोई न्यूज़ चैनल नहीं बंद हुआ, कोई पत्रकार को कोई वो नहीं हुआ कि वो उसको अरेस्ट किया जाए या उसने माफ़ी मांगी हो। तो दोस्तों, ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे साथ ऐसी ज़ातियाँ हो रही जिसको हमने अपना भाग्य मान लिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप एक बार जरूर कमेंट